हाल ही के दिनों में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना 2021 का बजट प्रेजेंट किया है। तो चलिए जानते हैं बजट को एक सिंपल वे में। एक्चुअल में बजट पूरे भारत का एक बही खाता होता है। बजट रिप्रेजेंट द इनकम एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कंट्री। जितने भी स्टेट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक स्टेट एक्सपेंसेस लिस्ट भेजती है, जिसमें स्टेट का सारा एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री 5 मंथ सारी बातों को कंसिडर करने के बाद 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर बजट लोकसभा में प्रेजेंट करती है। बेसिकली एक कंट्री कितना पैसा कहां से और कैसे स्पेंड करता है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा, इसको एक्चुअल में बजट बोलते हैं। बजट को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। इस बार बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट था पेपरलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट। इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए बजट 2021 को पेपरलेसली प्रेजेंट किया है, एंड फॉर दैट फर्स्ट टाइम बजट एक टैबलेट में प्रेजेंट किया गया है। बजट 2021 का कुछ की पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कोविड-19 के वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है, जिससे कि बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई है, बहुतों के धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक्स रिवाइवल के लिए सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि लोगों पे से टैक्स बर्डन कम करना होगा, जिससे लोगों के पास पैसा आए और वही पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो, जिससे कि अल्टीमेट इकोनॉमी का ग्रोथ हो। अब इस बजट 2021 में एक आम आदमी के लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहता है, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार में। इस बार सभी को उम्मीद था कि सरकार इनकम टैक्स कम करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये जरूर हुआ है कि 75 प्लस से किसी भी सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बैंक उन्हें पेंशन या इंटरेस्ट देगी, वो पहले से ही नेट टैक्स काट के पेंशन या फिर इंटरेस्ट देगी, जिससे उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने का झंझट नहीं होगा। इस बजट में सरकार ने एक नया सेस लाया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों पर अप्लाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल 2.5 रुपीज ये सेस पेट्रोल डीजल पे अप्लाइड होगी, पर इससे पेट्रोल या डीजल का प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार कुछ और ड्यूटीज कम कर देगी, जिससे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा नहीं। ये सेस और भी कई चीजों पर लागू होता है, जैसे कि एप्पल, पीज, लेंटिल्स, चिकपीज, स्पेसिफिक सम फर्टिलाइजर, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन एंड मेनी मोर थिंग्स। सरकार ने बहुत जगह पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जैसे मोबाइल कंपोनेंट्स, एयर कंडीशनर एंड फ्रिज पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, सोलर इन्वर्टर्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ये बात तो है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने की ओर प्रमोट कर रही है, लेकिन मिडिल क्लास के इम्पोर्टेंट डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ जा रहा है, और तो और रीयूजेबल सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जैसे कि सोलर इन्वर्टर्स, इसमें भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। लेकिन वही आयरन, कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, जूट, ये सब प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। आपके बैंक में डिपॉजिट होते हैं, जिससे हम बहुत सेफ समझते हैं, लेकिन बैंक क्रैश होने का भी रिस्क होता ही है। इन केस आपका बैंक क्रैश हो जाता है और आपके अकाउंट में 10 लाख भी होता है, तब भी आपको 1 लाख तक की RBI से रिकवर कर पाएंगे, लेकिन ये लिमिट अब बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। इस बार की वन ऑफ द बिगेस्ट हाइप ये है कि सरकार ने हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग डबल कर दी है, 2.2 लाख करोड़, लेकिन इसमें 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए अलॉट किया गया है, और सरकार ने वाटर एंड सैनिटाइजेशन भी हेल्थ केयर में ही इंक्लूड कर दिया है, जो कि 60,000 करोड़ एक बड़ा फिगर हेल्थ केयर से कंज्यूम कर रहा है। सो इन टोटल देखा जाए तो हेल्थ केयर में अप्रोक्सीमेट 7% का ही ग्रोथ हुआ है। सरकार ने एक पोर्टल बनाने का डिसाइड किया है फॉर स्मॉल पीपल लाइक कैब ड्राइवर, लाइक ओला, उबेर एक्सेट्रा, डिलीवरी बॉयज, स्विगी, जोमेटो एंड एनी अदर डिलीवरी बॉयज, जो डे टू डे बेसिस पे अर्निंग करता है। इन्हें एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा रहा है, जिससे उनके लाइफस्टाइल को सेफ एंड सिक्योर कर दिया जाएगा।
वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक इस बार बजट की प्राइवेटाइजेशन को लेके है। लोग इसके सपोर्ट में भी है और कोई लोग इसको अपोज भी कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि उस कंपनी में आधे से ज्यादा स्टेक होल्डिंग प्राइवेट कंपनी के पास होगा, जिससे उस कंपनी का डिसीजन प्राइवेट कंपनी लेती है और गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इस साल स्कूल एजुकेशन को जो मनी अलॉट हुआ है वे 8% रिड्यूस कर दिया गया है। हायर एजुकेशन में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 99% से कम हो गया है, जिससे कि नया एजुकेशन पॉलिसीज को इफेक्ट हो सकता है। पहले स्मॉल बिजनेस का मतलब था कि कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा, लेकिन ये अभी बढ़ाकर अप टू 20 करोड़ कर दिया गया है, जिससे स्मॉल कंपनीज को पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी, ऑडिटिंग जैसे चीजों में फायदा होगा। एट प्रेजेंट बजट को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि फ्यूचर इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इस बार मेट्रो टायर 1 सिटी से निकलकर टायर 2 सिटीज में भी पहुंचाने की बात किया गया है। बाय द एंड ऑफ 2023 सारी ट्रेन इंजिन्स को इलेक्ट्रिक इंजिन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि सरकार स्पेंड कहाँ पर कर रही है, लेकिन स्पेंड करने के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है। तो फिर ये पैसा सरकार कहाँ से जनरेट करेगी, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर। देखा जाए तो गवर्नमेंट इस साल टैक्स बढ़ा नहीं रही है, तो फिर गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा सेक्टर प्राइवेटाइजेशन का है। सरकार इस साल LIC के IPO पब्लिक के लिए लॉन्च कर रही है और इंडियन ऑयल को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रहा है। एयर इंडिया, जो कि गवर्नमेंट का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी सेल आउट करने का बात हो रहा है। ऑल्सो एम्प्टी लैंड का यूज करके बाय क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक होटल्स, बिल्डिंग एंड पार्क्स। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार पिछले 3 साल से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है, जिसको कोई भी कंपनी खरीद नहीं रही है अब तक। अब इस बजट में कुछ यूनिक की पॉइंट्स के ऊपर हमारा नजर गया है। ये पूरा ही हमारे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। सरकार ने डिसाइड किया है कि हाइड्रोजन पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इन फ्यूचर एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा और इनकमिंग फ्यूल क्राइसिस को भी कम करेगा। सरकार ने मल्टीपर्पज सीवीड कल्टीवेशन फार्म प्लान करने का डिसाइड किया है। सीवीड बहुत चीजों में यूज होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकता है, ये एनिमल्स को भी फीड करने में ये काम आता है। हम लोग जो सुशी खाते हैं उसके ऊपर भी इसको दिया जाता है, तो फिर ये हम लोगों का एक फूड सोर्स भी है। फर्टिलाइजर के तौर पे भी इसका यूज होता है। सो फाइनली देखा जाए तो फ्यूचर इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है ये बजट, लेकिन ये पूरा चीज इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अब हम सिर्फ देख ही सकते हैं कि इस बजट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इससे हम लोगों को इन फ्यूचर रिटर्न में क्या फायदा या फिर क्या नुकसान होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा या फिर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ये सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।